बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का आतशी वजीफ़ा है, जिसको जैसे ही पढ़ा जाता है वैसे ही इसके असरात भी इंशाअल्लाह शुरू हो जाते हैं। बिलखुसूस मेरी ऐसी बहनें, ऐसे भाई जो इस तरह का वजीफ़ा चाहते हैं कि इधर वो वजीफ़ा पढ़ें और उधर उनका महबूब उनकी मोहब्बत में तड़पना शुरू हो जाए। ना सिर्फ तड़पना शुरू हो जाए बल्कि जल्द अज जल्द उनके पास पहुंचना चाहे और ख़ुद से ही कोई ऐसा हीला, कोई ऐसी कोशिश करे, बल्कि ऐसी कोशिश में लग जाए कि जल्द अज जल्द आपके साथ राबता भी करे, मोहब्बत का इजहार भी करे और जल्द अज जल्द आपकी तरफ आए ताकि आप उसके साथ निकाह करें, शादी करें और एक जायज़ तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। ये तो इसका एक तरीका है, एक फ़ायदा है। चंद ही हफ्ते पहले एक बहन ने मेरे साथ राब्ता कर रखा था, जो बार बार कह रही थी कि उनके हस्बैंड ने, उनके शौहर ने उन्हें एक तलाक़ का नोटिस भेज दिया है और वो बहुत परेशान हैं, अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं और चाहती नहीं कि उनके बच्चे परेशान हों, उनके बच्चे इधर उधर ठोकरें खाएं, उनके शौहर उनके साथ मोहब्बत करें और ये नोटिस वापस लें, उनकी तरफ रुजू करें। तो मैंने ऐन यही वजीफ़ा जो मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ उस बहन को दिया और उसे यही तरीक़ाकार समझाया जो मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। इसके मुताबिक जब उस बहन ने किया तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके शौहर, जो उससे मुतनफ़िर हो के दूसरी औरतों के पीछे भाग रहे थे और उसे तलाक़ का नोटिस दे चुके थे, न सिर्फ उसके पास हाजिर हुए, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, बल्कि उन्हें अपने साथ ले गए और अल्लाह का शुक्र है कि अब वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए इसके नीचे मैंने लिख दिया है कि इसके असरात ऐसे होते हैं कि जो शख्स आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहता, आपसे दूर हो चुका है, वो शख्स भी ना सिर्फ आपके पास वापस आ जाता है, बल्कि उसकी हालत ऐसी होती है जैसे आपने उसे पालतू कुत्ते की तरह रखा हुआ है। ये बिल्कुल एक सख्त लफ्ज़ है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। बहुत सारे बहन भाइयों की तरफ से इस पर एतराज़ किया जाता है और आपका किया जाने वाला एतराज़ जायज़ भी है। बिलाशुबा महबूब एक इंसान है, उसके लिए इस तरह के अल्फाज हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए और ये लफ्ज़ महबूब के लिए नहीं होते। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उस वजीफ़ा या उस अमल की तासीर आपको समझाना होता है, ताकि आप एक मिसाल से समझ सकें कि इस मिसाल से मुझे समझ आई है कि जिस तरह हम किसी पालतू कुत्ते को रख लेते हैं, वो हर वक्त हमारे दर पे पड़ा रहता है, हम उसे उठा के बाहर भी फेंक दें, वो जहाँ भी जाता है घूम फिर के हमारे पास आता है। ये एक मिसाल है, जिस मिसाल से हमें समझ आती है कि आपका महबूब, आपके महबूब का दिल भी इसी तरह आपकी मोहब्बत में तड़पेगा, सुलगेगा, हर वक्त आपकी तरफ हाजिर होना चाहेगा और आपके दर पे बैठा रहेगा, अगर आप इस वजीफ़ा को तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ लेते हैं। इस वजीफ़ा की हमेशा पहले तैयारी की जाती है। कोशिश करनी है कि कम अज़ कम एक दिन पहले हस्बे तौफ़ीक कुछ न कुछ खैरात ज़रूर कर दें। आप ये भी पूछते हैं कि हम कौन सी खैरात करें। आप चाहे किसी गरीब मस्कीन को हस्बे तौफ़ीक रकम दे दें, एक वक्त का खाना खिला दें, कपड़े पहना दें, जो आपकी तौफ़ीक में हो वो उसे अल्लाह की रज़ा के लिए दें और उससे अपनी खातिर दुआ भी करवाएं। ये आपने वजीफ़ा पढ़ने से कम अज़ कम एक दिन पहले लाजमी करना है और कोशिश करें कि इस वजीफ़ा को जुमा की नमाज के बाद पढ़ें। बसूरत दीगर आप मंगल के अलावा किसी भी दिन, किसी भी वक्त इस वजीफ़ा को पढ़ सकते हैं। वजीफ़ा पढ़ने के लिए अगर महबूब की तस्वीर मौजूद है तो उसे सामने रख लें, तस्वीर मौजूद नहीं है तो वैसे ही बेहतरीन तसव्वुर बना लें और फिर अपनी आँखें बंद करके आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। यहाँ पे दुरूद शरीफ पढ़ने की कोई हद नहीं है, कम अज़ कम 5 मरतबा पढ़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना मर्ज़ी पढ़ लें। इसके बाद आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुसख्खरल कुलूबी वफ़ी क़ल्बिही फ़ुलान नारल हुब। यहाँ पे जो लफ्ज़ फ़ुलां है,
यहाँ पे आपने फ़लाँ की जगह फ़कत महबूब का नाम लेना है, साथ में महबूब की वालदा का नाम लेना ज़रूरी नहीं है। और जब आप लफ्ज़ नारल हुब पे जाएं तो ये तसव्वुर करना है कि आपकी मोहब्बत की आग आपके महबूब के दिल में भड़क चुकी है और आपके साथ राबता किए बिना, आपके साथ मोहब्बत का इजहार किए बिना वो शख्स नहीं रह सकेगा। इस वज़ीफ़ा को कम अज़ कम 3 से 500 मरतबा के दरमियान जितना आसान हो लाजमी पढ़ लें और वज़ीफ़ा को 7 दिन तक लाजमी जारी रखें। अमूमन 7 दिन के अंदर ही इसके नताइज मिलते हैं, लेकिन 7 दिन लाजमी पूरे करें। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।